नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। और हम लोग जीके फैक्ट जो परीक्षाओं से संबंधित हैं उनको कवर किए हैं, उनको देखते हैं। तो चलिए, आज के जीके फैक्ट हैं संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौरमंडल से संबंधित। ये फैक्ट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, ब्रह्मांड का अध्ययन है कॉस्मोलॉजी, ये खूब पूछा जाता है। ब्रह्मांड के उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? जो महाविस्फोट सिद्धांत कहलाता है, बिग बैंग थ्योरी कहलाती है, ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये जॉर्ज लैमेंटियर थे, जो बेल्जियम के हैं, इन्होंने किया था। और साथियों, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। जोहन्स केपलर, जो जर्मनी के थे, इनके द्वारा किया गया। ब्रह्मांड का मौलिक कण है, मौलिक कण हिग्स बोगान। इसका अन्य नाम क्या है? गॉड पार्टिकल। ये भी पूछा जाता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी, जिससे ग्रहों की दूरी मापी जाती है, ये पारसेक कहलाती है। पारसेक, जो खगोलीय दूरी है, एक पारसेक बराबर कितना होता है? एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। तो साथियों, ये मात्रक पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, ये भी पूछा जाता है किस चीज का है? दूरी का है। आकाशगंगा की आकृति होती है सर्पिलाकार। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी, एंड्रोमेडा। ये सबसे नजदीकी मंदाकिनी है। ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ कहलाता है पल्सर। तारों में ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से तारों से ऊर्जा निकलती है, मतलब जो हमें सूर्य से धूप मिलती है वो भी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा ही मिलती है। तारों का मुख्य घटक क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम। ये तारों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो ये सूर्य है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। इसे डॉग स्टार भी कहते हैं। तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप का, और तारों का टिमटिमाना कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था चंद्रशेखर ने, और वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा होती है 1.44 सूर्य जो द्रव्यमान है इसका। तारामंडलों की, ये इससे मतलब नहीं है। तारामंडलों की कुल संख्या है 89। ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंटारस, इसमें 94 तारे हैं। सबसे छोटा तारामंडल है हाइड्रा, इसमें 68 तारे हैं। ध्रुव तारा भाग है लघु सप्तऋषि का। 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु या पुच्छल तारा है हेली। अंतिम बार यह 1986 में दिखाई दिया था, और यह 76 वर्षों में दिखाई देगा। अब तो इसका मतलब अब कब दिखाई देगा? हेली धूमकेतु पुनः दिखाई देगा 2062 में। 1986 में पहले दिखाई दे चुका है। 1986 में 76 वर्ष के बाद यह दिखाई देता है, तो यह अब 2062 में दिखाई देगा। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि है, अरुण है, वरुण है, पृथ्वी है, और उसके बाद शुक्र, मंगल एवं बुध। बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है।
सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते हुए क्रम में, मतलब सूर्य से, तो सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण है। यहां से देखेंगे ये चीज। सूर्य का केंद्रीय भाग है या कहलाता है केंद्र या कोर। सूर्य के केंद्र का तापमान रहता है, तापमान पूछा जा रहा, 15 मिलियन सेल्सियस रहता है। सूर्य की बाह्यतम परत है जो कहलाती किरीट या कोरोना। सूर्य का दीप्तिमान सतह कहलाता है प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। सूर्य का प्रमुख संघटक है वही जो तारे वाला है, चूंकि सूर्य एक तारा है। हाइड्रोजन 71%, ध्यान रखेंगे साथियों, हाइड्रोजन 71%, और ये 26.5% हीलियम है, और अन्य तत्व सब हैं मिला के ये 2.5%। ये तारों का संगठक होता है। सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण कहलाता है। चंद्रमा यानी जीवाश्म ग्रह है, ये है उपग्रह, पृथ्वी की परिक्रमा करता है 27 दिन और 8 घंटा में लगभग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? यह काला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखता है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, या नीला दिखाई देता है। सौर मंडल का मुखिया कहलाता है सूर्य। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह है बुध, ये मरकरी भी कहलाता है। सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है, जो सबसे नजदीकतम है और सबसे छोटा भी है। पृथ्वी के निकट स्थित ग्रह शुक्र है। सूर्य व पृथ्वी से दूर, यानी दोनों से सबसे दूर कौन सा है? वरुण है। पृथ्वी के पड़ोसी दाएं और बाएं कौन से हैं? यानी कि शुक्र एवं मंगल। सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह ये वरुण है, सबसे दूर भी है और सबसे ठंडा ग्रह भी है। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गैले द्वारा 1846 में। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है शनि, बिना उपग्रहों वाला ग्रह है बुध और शुक्र, ये बिना उपग्रहों के ग्रह हैं। लाल ग्रह व हरा ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं और हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं। पीला ग्रह और नीला ग्रह कौन? पीला ग्रह बृहस्पति कहलाता है, नीला ग्रह पृथ्वी कहलाती है। लेटा हुआ ग्रह यानी रोल करता हुआ ग्रह कौन सा है? ये अरुण है, इसे यूरेनस भी कहते हैं। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? ये अरुण ग्रह है। यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शेल द्वारा 1781 में यूरेनस की खोज की जाती है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। पृथ्वी की बहन या सौंदर्य का देवता कहलाता है शुक्र ग्रह। भोर या सांझ का तारा कहलाता है शुक्र या वीनस ग्रह। सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड जो बृहस्पति का उपग्रह है, और सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस ग्रह उपग्रह जो मंगल ग्रह का उपग्रह है। ये ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं। फोबोस एवं डिमोस उपग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह के हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन उपग्रह है। सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह है। तो बृहस्पति सबसे तेज गति से परिभ्रमण करता है और शुक्र सबसे धीमी गति से करता। सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह है बुध ग्रह जो 88 दिन में करता है।
पृथ्वी के विपरीत दिशा में यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय, कितना समय लगता है? 8.3 मिनट यानी कि 500 सेकेंड। ये सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में, प्रकाश के पहुंचने में समय लगता है। और चंद्रमा 1.3 सेकेंड में चंद्रमा से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई, कितने ऊंचाई पर भू स्थित उपग्रह पहुंचाए जाते हैं? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच जो है क्षुद्र ग्रह स्थित हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है सेरस या साइरस। इसकी खोज पियाजी के द्वारा की गई थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है ये है चंद्रमा पर स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। और इसी के साथ साथियों एक छोटी सी हमारी प्रश्नोत्तरी सामान्य ज्ञान की आज पूरी होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें। साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।